हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन किस तरीके से देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिला, बाजार कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, इस जगह FIS और DIS के डेटा के बारे में। और देखिए बात करेंगे 1 वीक के चार्ट के ऊपर कि 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखिए जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है 26,204 की। क्या ये क्लोजिंग ठीक है या ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है जी? आप मुझे सबसे पहले कमेंट के अंदर बता दीजिए। और वीडियो के एंड तक मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि मंडे को बाजार कैसा ओपन हो सकता है। आपके जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी इस प्राइस पे क्यों है कि बाजार अभी 24,000 पे काम कर रहा है, जबकि बाजार 26,000 के आसपास आ चुका है, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनियों में क्या दिक्कत है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। और बाजार का अगला क्या सपोर्ट हो सकता है उसके बारे में भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ऑल बटन है इसको जरूर दबा लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। अब चलिए देखिए आज के दिन जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो 26,204 की दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं मॉर्निंग का चार्ट देखिए आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको एक इस जगह गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली। उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो बाजार में एक हमको सेलिंग दिखाई दी, यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी सेलिंग हमको देखने को मिली थी, जिसमें देखिए बाजार ने नीचे की साइड हिट किया। इस जगह देखिए आपका 26,180 के लेवल पे। और मैंने आपको क्या बोला था, जब तक देखिए बाजार आपका देखिए इंटरडे बेसिस पे देखिए इसको ब्रेक नहीं कर देता, क्लोजिंग नहीं दे देता, आपका देखिए इस जगह 26,200 के नीचे जब तक हमको किसी भी तरीके का देखिए यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। और बाजार ने देखिए एक अच्छी रिकवरी की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए जो इस जगह निफ्टी ने जो हाई मारा था वो इस जगह देखिए ऑलमोस्ट आपका 26,270 के समथिंग का हमको हाई दिखाई दिया। अब जो 9/15 पे देखिए हमको दिखाई दिया जी आखिर हुआ क्या था और बाजार में इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद हाल आपकी देखिए रिकवरी क्यों दिखाई दी। अब यहाँ पे हुआ क्या, उसके पहले देखिए मैं आपको 1 डे का चार्ट देखिए 1 मिनट का चार्ट मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँगा, जिससे जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो 1 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं और ये देखिए 1 मिनट का चार्ट है जी, आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि बाजार देखिए इस वाले लेवल पे देखिए ओपन होता है, यहाँ पे देखिए इस वाले लेवल पे ओपन होता है और यहाँ से देखिए एक सेलिंग हमको दिखाई देती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जितने भी देखिए लोगों ने सोचा था कि जैसे ही देखिए आपका 26,200 का लेवल ब्रेक होगा तो हम इस जगह शॉर्ट करना चालू कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बाजार ने कंटिन्यू देखिए यहाँ पे तेजी दिखाई दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया होगा या यहाँ पे देखिए पुट बाइंग करने की कोशिश की होगी, उनका प्राइस आज आया ही नहीं। और कहीं ना कहीं देखिए बाजार ऊपर से नीचे जरूर आया लेकिन टाइम डिके करके आया। अब इसके वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए बाजार में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार में देखिए क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे होते हुए दिखाई दी आज के दिन। कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए एक अच्छी तेजी हमको दिखाई दे चुकी है। इसके वजह से कहीं ना कहीं बाजार आज सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा के रखा था कि बाजार जब तक नीचे की साइड आपका देखिए इस जगह 26,200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक हम देखिए बाजार के अंदर बुलिश है। क्योंकि अगर आप देखो तो देखिए 26 तारीख को हम किस प्राइस पे थे, 26 तारीख पे देखिए हम इस जगह थे जो कि देखिए 25,840 का प्राइस था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर 25,800 के समथिंग अगर मिलता है, बाजार नीचे की साइड आता है तो वो आपका देखिए RSI का एक लेवल होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि 50 के ऊपर अगर RSI है तो हम देखिए बाजार के अंदर इस जगह बुलिश रहेंगे। वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आप कमेंट के अंदर जल्दी जल्दी बताते जाइए कि मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए बाजार में हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आज बाजार में देखिए अगर मैं ध्यान से बात करूं तो देखिए बाजार ओपन हुआ, लेकिन अपना जो 9/15 वाला लेवल था उसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। और ऊपर के लेवल को आपका 26,300 वाला लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे की साइड देखिए जो आपका
26,000 का 200 वाला जो प्राइस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यानी ऑलमोस्ट देखिए, ऑलमोस्ट हमको देखिए 100 पॉइंटों के अंदर देखिए निफ्टी आज काम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे एक न्यूज़ अपडेट किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आरबीआई देखिए यहाँ पे रेट कट कर सकता है फिर से, और जिसका इम्पैक्ट देखिए हमको बैंक निफ्टी के अंदर तो दिखाई दे ही रहा है। और साथ ही साथ में देखिए अभी जो हमको तेज़ी दिखाई दी, जैसे कि जीएसटी कट हुआ तो उससे देखिए आपकी इकोनॉमी बूस्ट हमको दिखाई दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ें दिखाई दे रही है कि आखिरकार कंपनियां कोई स्टॉक चल क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आप निफ्टी को ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो देखिए निफ्टी का मैं अभी क्लोजिंग बता देता हूँ। निफ्टी देखिए 12 पॉइंट आपको नीचे की साइड बंद हुआ है। सेंसेक्स अगर मैं बात करूं 13 पॉइंट नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी पॉजिटिव में बंद हुआ 15 पॉइंट। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना खासा देखिए फ्राइडे वाले दिन ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन चल क्यों नहीं रहा है। आज भी अगर हम अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 24,000 के समथिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मार्केट है ना, वो कंपनियों को अब इस तरीके से डिसाइड कर रहा है कि उनके नतीजे कैसे आ रही है, ग्रोथ कैसे आ रही है, ठीक है, क्वार्टरली नतीजे किस तरीके से दिखाई दे रही है, उनकी गाइडलाइंस किस तरीके से दिखाई दे रही है, कंपनी आगे ग्रोथ के बारे में किस तरीके से बोल रही हैं। अब ये सब चीज़ें देखिए मार्केट देख रहा है, और कुछ ऐसी कंपनी है जिनके वजह से देखिए बाजार खिसता जा रहा है, लेकिन बाजार में तेजी है, ये क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी कंपनी है, एफएमसीजी हो गई, आपका देखिए आपकी मोटर्स कंपनी हो गई, तो इन पे थोड़ा हम ध्यान दे सकते हैं। उसके वजह से देखिए बाजार में एक अच्छी तेजी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अब एफआईएस ने क्या किया और क्या अब हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, वीकली लेवल पे क्या हमारी क्लोजिंग दिखाई दी, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप जाके ओपन कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एफआईएस और डीआईएस क्या कर रहे हैं, अभी सबसे मेन सवाल आता है। तो एफआईएस का अगर मैं डेटा की बात करता हूं, कैश के डेटा की बात करता हूं, तो कैश के डेटा में देखिए एफआईएस की डेटा की बात करता हूं, तो एफआईएस का अभी मोड ऐसा हो गया है ना कि एक दिन आपकी खरीदारी दिखाई देती है, बाजार आपका हाई मारता है, फिर बिकवाली कर देते हैं, फिर नीचे की साइड आता है, फिर एफआईएस की खरीदारी दिखाई देती है, फिर बाजार हाई मारता है, फिर आपकी बिकवाली हो जाती है। तो अभी भी एफआईएस का देखिए जो माइंड है ना, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से देखिए बाइंग साइड नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस ने तो भाई यहाँ पे 70,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। डीआईएस देखिए यहाँ पे आपको 70,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हमको यहाँ पे डीआईएस की तरफ से दिखाई दे रही है, जो अपने आप में देखिए कमाल है। क्योंकि डीआईएस का लगातार पैसा देखिए यहाँ पे बिहार चुनाव के बाद देखिए लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार देखिए 2 महीनों से लगातार देखिए यहाँ पे आपको खरीदारी दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम एफआईएस की बात करते हैं तो एफआईएस ने इंडेक्स में शॉर्ट करना बंद किया है। अगर मैं देखिए 2 दिन का डेटा बताता हूँ, जैसे 26 का 27 का, तो यहाँ पे देखिए 2 दिन से शॉर्ट हमको कम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो अभी भी देखिए शॉर्ट बने हुए हैं जो कि 9,000 करोड़ के समथिंग के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 90,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन अभी खरीद चुके हैं एफआईएस के तरफ से। लेकिन अब सवाल आता है कि जी क्लोजिंग जो हमारी हुई है आज के दिन, ये कितनी अच्छी है और कितनी सस्टेनेबल ये क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बाजार का देखिए जो आपका बॉटम है, और ये देखिए जो आपका जो मैंने पूरा बॉक्स लगा के रखा है, इस बॉक्स को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इस बॉक्स को समझेंगे कैसे, इस बॉक्स को देखिए जब 1 डे की जो हमको कैंडल दिखाई दे रही है, 2 जो आपको उसी जगह कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए इससे पहले एक आपका मारू वो जो कैंडल बना था, यानी ये आपका पूरा बुलिश कैंडल है। इसके नीचे देखिए आपका एक भी डोजी नहीं दिखाई देगा आपके, और ऊपर की साइड भी अगर आप देखो तो हल्का सा ही दिखाई देगा यहाँ पे देखिए बिग, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए जो कैंडल हमारी बनते हुए दिखाई दे रही है, इसकी के देखिए 50% पे बनते हुए दिखाई दे रही है। अब ये आपका 1 डे के चार्ट पे, लेकिन जैसे ही देखिए मैं वीकली चार्ट पे आपको लगाता हूँ तो वीकली चार्ट पे क्या दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया। अब देखिए 23/9/2024 को निफ्टी ने जो इस जगह देखिए वीकली चार्ट पे जो क्लोजिंग किया था, वो इस जगह देखिए 26,180 के लेवल पर देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिली थी। यानी ये वाला देखिए जो क्लोजिंग हमको देखने को मिला था, वो यहाँ पे देखिए हमको इस जगह दिखाई दिया था, और ये क्लोजिंग थी आपका देखिए
179 के समथिंग की देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दी थी, ठीक है। लेकिन अब की बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है ये 26,204 की हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम इस जगह बात करते हैं तो उस समय RSI का जो लेवल था वो RSI का लेवल था 72 के समथिंग का, यानी RSI ऊपर की साइड था जब जाके हमको जे क्लोजिंग देखने को मिली थी। लेकिन अभी अगर हम RSI की लेवल को समझ लेते हैं तो RSI का लेवल तो अभी 62 के समथिंग ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है RSI का लेवल, और हमने इस जगह क्लोजिंग दे दिया 26,200 के समथिंग, यानी अभी भी स्कोप है ऊपर जाने का, अभी भी स्कोप दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी लेवल से बात करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे 26,000, इस जगह 26,250 और इस जगह देखिए 26,350 और इस जगह देखिए 26,400 के आसपास देखिए अभी हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं ऊपर की साइड। अब जे मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, तो उससे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इस जगह ऑप्शन चेन को, कि आज के दिन देखिए ऑप्शन चेन पे देखिए जो आपके इस जगह जो हमको 9-15 पे ओपनिंग देखने को मिली थी, इसमें बाजार ने किस तरीके से ट्रैप किया है। इस जगह देखिए जो आपके पुट बायर हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए ओपनिंग देखने को मिलती है 9-15 पे, और 9-15 पे ओपनिंग होने के बाद देखिए वहाँ से हमको एक सेलिंग दिखाई देती है और बाजार ऑलमोस्ट देखिए 26,180 के आसपास देखिए नीचे की साइड लो मारता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था कि 26,200 को ब्रेक नहीं किया। अब जैसे ही लो मारा तो यहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी क्या बन जाता है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, सेलिंग करना चालू कीजिए। अब तो बाजार और नीचे की साइड जाना चालू करेगा और सेलिंग आना चालू होगी, लेकिन बाजार उसी जगह से घूम जाता है और फिर से देखिए इस लेवल को टच ही नहीं करता, जिसका वजह से होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको लाली लाली दिखाई दे रही है, यानी एक सेलिंग दिखाई दे रही है। अब इसमें देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है इस जगह देखिए कहीं पे, जो कि आपका 26,200 के समथिंग, ठीक है। अब ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस है 26,250, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 26,300, फिर 26,350, 26,400 और 26,450 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा जो कि देखिए इस जगह 26,300 का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,70,000 के आसपास का OI है, और चेंजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 45,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। जैसे ही हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो 26,500 तक देखिए हमारी जो रैली है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। अगर देखिए काफ़ी अभी भी देखिए एक डेटा और आना बाकी, जो कि देखिए इंडिया का GDP का डेटा आना बाकी है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, पहले जो GDP का डेटा था वो आपका देखिए आपका 7% के आसपास का ऊपर का था, यानी 7% के ऊपर हम इस जगह अभी दिखाई दे रहे थे। अगर इंडिया का GDP देखिए 7 से ऊपर आता है या 8 के आसपास आता है तो फिर आप ये समझिए कि गैप अप तो होना बिल्कुल बनता है, और बाजार फिर आपका देखिए जो 26,200 के आसपास ब्रेक करता है ये आपका ऊपर की साइड निकाल सकता है। लेकिन अगर GDP का डेटा थोड़ा कमज़ोर आता है, और देखिए अभी जो GST कट किया उसके बाद तो देखिए और बढ़ना ही चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन अगर फिर भी नहीं बढ़ता तो ये हमारी कमज़ोरी दिखाता है। फिर कहीं ना कहीं फिर बाजार फिसलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिसलने में क्या करना है, तो फिसलने में देखिए 26,100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1,50,000 के समथिंग का देखिए OI है और 40,000 के आसपास की देखिए यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक और सपोर्ट मिलता है जो कि 26,000 के आसपास का है, और जिसमें अगर हम बात करें तो 2,30,000 के आसपास की देखिए यहाँ पे OI दिखाई देता है, और चेंजिंग की बात करें तो 27,000 के आसपास की चेंजिंग है जो कि 26,000 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब फिर से चार्ट पर चलते हैं, तो चार्ट पर वही बॉक्स मैंने आपको लगा के रखा था जो कि शुरुआत में मैं आपको देखिए यहाँ पे लगा के दिया था। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में आपको क्या समझना है, जैसे ही हम देखिए यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं और फिबोनाची हम इस लेवल से लगाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 0.5 का लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा देखिए 0.5 का लेवल है जो आपका निकल के आता है 26,080 के समथिंग।
जो हमारा पहला सपोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए जो सपोर्ट दिखाई देता है वो 0.2 का लेवल है जो हमारा निकल के आता है 26,000 के समथिंग का। ठीक है, तो ये दो हमारे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर किसी वजह से बाजार नीचे की साइड आ जाता है या इसको ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे आके देखिए सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कैंडल थी ये वही कैंडल थी जो हमारी देखिए मारू वो जो कैंडल बनी थी, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की कैंडल हमको दिखाई दे रही है जो वो कैंडल है जो हमारी देखिए 1 डे के कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगी ये वाली। ठीक है, तो ये सारी कैंडल देखिए आपको इस जगह दिखाई दे रही हैं। ऊपर अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं जो कि आपका देखिए 26,250 को, तो फिर हम इस जगह देखिए 26,400 26,500 तक भी आराम से जाने की कोशिश करेंगे। यानी व्यू आपका देखिए थोड़ा अपसाइड का दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा चला 26 तारीख को, यानी बैंक निफ्टी तो वही बन गया कि आप एक काम कीजिए कि आपका देखिए आप कई बार तो आपने देखिए रेलवे में देखिए आपने इस जगह ट्रेन में देखिए सफ़र किया ही होगा। ये ट्रेन है आपकी और इसको सफ़र करना है इस स्टेशन से इस स्टेशन तक आना है। ठीक है, अब इसका समय है देखिए 8 बजे से 9 बजे तक, यानी 1 घंटे में इसको पहुंचना है। और ये 1 घंटे में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पहुंचना है, लेकिन अब ये देखिए 50 मिनट में ही ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, और ये यहाँ पे खड़ी है। अब ये वही सवाल है कि अब 10 मिनट का जो समय है वो यहाँ पे टाइम पास करेगा। ठीक है, पहुंच गई ही है लेकिन ये टाइम पास करती है। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार देखिए हम जल्दी पहुंच जाते हैं लेकिन ट्रेन खड़ी रहती है, उसी जगह वेट करती है, फिर उसी समय के आसपास देखिए पहुंचती है। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे चल चुका है एक बढ़िया रैली देखिए यहाँ पे दिखा दी थी। अब यहाँ पे जा जरूर रही है। देखिए बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखो तो धीरे धीरे ऊपर ही साइड जा रही है, लेकिन अब जो हमारे लिए यहाँ पे एक रजिस्टेंस है ना, इस जगह 59,900 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है फिर हमें देखिए इस जगह 60,000 के लेवल को भी ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे, और फिर उसके बाद देखिए 60,200 और फिर इस जगह देखिए 60,500 के समथिंग देखिए हमको रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर ऊपर से हमको देखिए जगह प्रॉफिट बुकिंग आती है या बाजार नीचे की साइड गिरता है तो फिर हमारे देखिए इस जगह देखिए हमको देखिए सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। तो देखिए 0.5 का एक लेवल है जो हमको देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जो कि देखिए इस जगह 59,300 से लेके 59,400 ये आपका 100 पॉइंट की जो रेंज है जी हमारे लिए देखिए बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट की रेंज हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगी। फिर बाजार देखिए यहाँ पे कहीं देखिए हमको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर नीचे की साइड मिलता हुआ बैंक निफ्टी या किसी वजह से देखिए गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये वाला जो प्राइस है यहाँ से देखिए बाजार लौटता हुआ दिखाई देगा, यानी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड चलता हुआ दिखाई देगा। अब चलिए बात करते हैं इस जगह 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे क्या बाजार कमजोर हो चुका है, जो 2 दिन से देखिए यहाँ पे हमको एक डोजी फॉर्म देखिए बनते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए कि ये आपका देखिए मारू वो जो कैंडल बना था, जो मैं आपसे शुरुआत से बात करते जा रहा हूँ, इस मारू वो जो कैंडल का अगर ये 50% भी आ जाता है या आपका ये 26,100 या फिर आपका देखिए 26,000 के समथिंग, तो हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से ब्रेक कर सकता है, या फिर आपका देखिए 26,250 को अगर ब्रेक करता है तो वो भी हमारे लिए देखिए पॉजिटिव दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी देखिए RSI जो हमारा है वो 62 के समथिंग है, और RSI देखिए जब भी आपका 50 के ऊपर ब्रेक होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।